Hello everyone, in this particular video we will learn about very important feature of an object oriented programming in Java. जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि है क्लास और ऑब्जेक्ट. व्हाट इज़ क्लास? द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ क्लास. क्लास इज सिंपली द ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्लास किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है. मैं इसको आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा. द एग्जांपल वी हैव जस्ट लाइक हम लोगों को कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एकदम से बिल्डिंग बनाने चले जाते हैं. वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द स्केच ऑफ द बिल्डिंग. नक्शा पहले बिल्डिंग का बनाना पड़ता है ना. और इस नक्शे को बनाते हुए हम लोग ध्यान करते हैं कि बिल्डिंग कैसी होगी ना. तो अकॉर्डिंग टू डैट वी नीड टू फर्स्ट ड्रॉ द नक्शा. ठीक है, अब हम लोगों को नक्शा बनाना होता है. ठीक है, अब ये जो नक्शा बना रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, इस समय हम लोगों को इन्वेस्टमेंट हो रही है. मतलब कुछ हम लोगों की जेब से कुछ पैसा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा. क्या हम लोगों की प्लानिंग लग रही है? जब हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, जब एक्चुअल रियल वर्ल्ड में जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तब हम लोगों को कंस्ट्रक्शन का सामान लाना पड़ेगा, ज़मीन अलॉट करवानी पड़ेगी. तब हम लोग सोचेंगे कि हम लोगों के अब जेब से पैसा जा रहा है, अब हम लोगों का इन्वेस्टमेंट पैसा लग रहा है. ठीक है, लेकिन नक्शा बनाते हुए तो केवल प्लानिंग लग रही है ना. द सेम कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो फॉलोज बाय आवर क्लास. क्लास का भी यही कॉन्सेप्ट होता है, जस्ट लाइक नक्शा. कि जब हम लोग नक्शा बना रहे हैं तो क्लास इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, तब हम लोगों का एक्चुअल रिसोर्सेज नहीं ख़त्म हो रहा है. तब जब क्लास बना रहे हैं, क्लास लिख रहे हैं, तब हम लोग एक्चुअल रिसोर्सेज नहीं ख़त्म हो रहे हैं. अब वहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या था? वहाँ पर सबसे मेन इन्वेस्टमेंट क्या थी? पैसा, मनी कितना लग रहा है ना. अब यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर रिसोर्स क्या है? वहाँ पर रिसोर्स, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स मनी था बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में. लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है क्या है? मेमोरी है ना. तो क्लास बनाते हुए हम लोगों को कोई भी रिसोर्सेज नहीं ऑक्यूपाई हो रहा है. मेमोरी कुछ नहीं लग रही है ना. वी आर नॉट ऑक्यूपाइंग द मेमोरी एंड वी आर नॉट असाइनिंग द मेमोरी ऑफ आवर वेरिएबल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर क्लास. उसी भी वेरिएबल को कुछ भी मेमोरी नहीं मिल रही है. केवल क्लास क्या है? क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट. लेकिन जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब हम लोगों को मेमोरी असाइन करवानी पड़ेगी हम लोगों के डेटा मेंबर्स के लिए जो कि क्लास में है. ठीक है, इसके लिए, इसको समझाने के लिए मैंने आपके पहले क्लास लिखा है, क्लास का फिर ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे. ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है. ठीक है, अभी मैंने क्या कहा? नक्शा बनाया, नक्शा ड्रॉ किया, उसके बाद बिल्डिंग उसी हिसाब से. अब एक नक्शा है, उसको फॉलो करते हुए कई सारी बिल्डिंगें नहीं बनाई जा सकती हैं. कई सारी बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं. इसी तरह से हम लोगों की एक क्लास है ना, तो उसके कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं रियल वर्ल्ड में. जैसे नक्शा एक था, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब हम लोग बिल्डिंग बनाने गए तो हम लोगों ने कई सारी इसी नक्शे को फॉलो करते हुए बिल्डिंग बना डाली. इसी तरह से एक क्लास है, इसके कई सारे रियल वर्ल्ड में इसके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, अब ये स्टूडेंट क्लास है. इसमें एक क्लास में क्या क्या हो सकता है? एक क्लास में डेटा मेंबर्स वही मतलब हम लोगों के वेरिएबल्स. कंस्ट्रक्टर में शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग. कंस्ट्रक्टर, उसका मेंबर फंक्शन, जिसको मेथड बोलते हैं. क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं मेथड. ठीक है, उसके बाद मेन मेथड. अब हमेशा ध्यान रखिए, मेन ऑब्जेक्ट जो बनता है ना, मेन मेथड के ही अंदर बनता है. वो हम लोग देखेंगे, तभी मैंने आपके सामने प्रोग्राम लिख के रखा है. ठीक है, अब देखिए, कोई स्कूल होगा, उसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना होगा और उसको प्रिंट कराना होगा. ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ होगा सीन. तो ये क्लास है, इसमें सिंपल से स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स, मतलब प्रीवियस क्लास में उसके कितने मार्क्स थे, बस इतना रिकॉर्ड रखना है. अब मैंने क्या कहा? एक क्लास में 4 चीज़ें हो सकती हैं: डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, मेन मेथड. ठीक है, तो ये हो गया डेटा मेंबर्स. और एक ये मेंबर फंक्शन बना दिया जिसको मेथड बोलते हैं. ये क्या काम करेगा? ये हम लोगों का सिंपल से आप सारी डिटेल लेगा.
मतलब स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का मार्क्स ना, और उसको एक्चुअल डेटा इसमें वेरिएबल्स में असाइन करवा देगा और उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं चाहता तो इसी क्लास में जो क्लास स्टूडेंट था ना, इसी में इसको ऑब्जेक्ट बना देता, मेन मेथड बनाता है यहाँ पे, क्योंकि एक क्लास में मेन मेथड भी तो हो सकती है। 4 चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है, कि डेटा मेंबर, कंस्ट्रक्टर, मेंबर फंक्शन और मेन मेथड भी हो सकता है। तो मेन मेथड बनाता, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अभी आगे आने वाली वीडियो में वो भी चीज़ करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एक नई क्लास बना ली ना। मेरा मकसद था इस क्लास को बनाने का कि मैं अब इस जो मैंने स्टूडेंट की अभी क्लास बनाई है ना, अब इसका ऑब्जेक्ट बना दूँ। अब वी हैव लर्न टिल नाउ वन क्लास कैन हैव सो मैनी ऑब्जेक्ट्स, कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे कई सारी बिल्डिंगें बनाई जा सकती थी एक नक्शे के अकॉर्डिंग। इसी तरह से एक स्टूडेंट का ये हम लोगों का ब्लूप्रिंट है कि उसमें नाम, रोल नंबर, मार्क्स होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, मेन के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनता है, मेन मेथड के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनता है। तो मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये मेन मेथड है, इसके अंदर अभी केवल एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया। मेरे पास अभी एक ही स्टूडेंट है, मान लीजिए, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास का नाम, जिस भी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। अभी मुझे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था, याद रखिए, अभी मुझे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल होता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू कीवर्ड, याद रखिएगा, न्यू कीवर्ड लगता है। उसके बाद स्टूडेंट, देन ब्रैक्स, देन सेमीकोलन। अब ये चीज़ जो होती है क्या, ये चीज़, ये इतनी स्टूडेंट और ब्रैक्स, ये क्या होता है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता है। अभी मैंने आपको बताया क्या, क्लास के अंदर कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, डेटा मेंबर, कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है ना, तो वो वही कंस्ट्रक्टर होता है। अभी वो हम लोग जब कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तब ये देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी एक स्टूडेंट है, हम लोगों ने बना लिया। इसी तरह से कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना। अब हर एक ऑब्जेक्ट बनाते हुए क्या हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट इसके वेरिएबल्स जो हैं इनको मेमोरी असाइन हो रही होगी। एक ऑब्जेक्ट बनाया मतलब S1, ये देखिए S1 बनाया। अब इसमें क्या हो रहा होगा, स्टूडेंट नेम के लिए स्पेस अलॉट हो गया होगा, और S1 ही स्टूडेंट नेम के लिए और रोल नंबर के लिए और मार्क्स के लिए। मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाने से इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतने तीनों के लिए स्पेस अलॉट हो गया। अभी नहीं हुआ था, जब क्लास बनाया तब अलॉट नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने इस समय ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड्स की मदद से, तब इसके लिए देखिए स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर और मार्क्स। इसी तरह से मैंने जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, लेट से S2, तो S2 बनाया, तो फिर से इसकी 3 इसको मेमोरी असाइन हो गई, S2 को। समझ पा रहे होंगे आप लोग। फर्स्ट बॉक्स है स्टूडेंट नेम का, रोल नंबर देन मार्क्स, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर देन मार्क्स। इसी तरह से हम लोग कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बेफालतू में ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे, क्योंकि जबकि हम लोग जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट बनाने से हम लोगों की मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है ना, तो जितनी ज़रूरत होगी उतने ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे एक नक्शा तो है अब, लेकिन जब बिल्डिंग बनाएंगे ना, पैसा भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी सारी बिल्डिंग जरूर ना बना सकते हैं। जितना जेब में पैसा होगा उतना ही तो बिल्डिंग बनाएंगे, जितना भी है पावर, जितना पैसा उतना ही बिल्डिंग बनेगी। इसी हिसाब से जितनी ज़रूरत होगी ऑब्जेक्ट बनाने की, उतनी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसी तरह से हम लोगों ने कई सारे ऑब्जेक्ट मैंने आपको दिखाया है, देखिए S1, S2, S3 करके, फिर मैंने डॉट लगा के आपको ये दिखाने की कोशिश करी कि कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने केवल एक स्टूडेंट, मतलब ये जो हम लोगों ने पहला इसका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, इसकी मदद से मैंने शो डिटेल नाम का मेथड कॉल कर लिया। अब मेथड कैसे कॉल करते हो ऑब्जेक्ट की मदद से, उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल जो कि S1 था, डॉट, और इसका मेथड कॉल कर लेंगे। अब मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स मौजूद है सबको यूज़ कर सकता है, उसके डेटा मेंबर्स को, उसके मेंबर फंक्शन को, उसके कंस्ट्रक्टर को, उसके मेन मेथड को, मतलब मेन मेथड नहीं, बाकी चीज़ों को। ठीक है, मेन मेथड के अंदर तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसने अब इसको कॉल कर दिया, केवल पहले ऑब्जेक्ट, पहला रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो था, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो S1 डॉट शो डिटेल और उसमें रवि और ये और मतलब रोल नंबर और मार्क्स एंड जैसे मैंने पास किया तो आप ये लोकल वेरिएबल होते हैं, ये आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे S में मान लीजिए रवि आ गया होगा और यहाँ पर R में रोल नंबर में 2 3 5 7 आ गया होगा और M में 27 आ गया होगा। अब ये आया होगा तो मैंने अब क्या किया, इसको स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट मार्क्स को असाइन करा दिया। ठीक है, अब S1 का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, S1 का ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ किया है ना, तो S1 के ऑब्जेक्ट ने जितनी भी मेमोरी ऑक्यूपाई करी थी ना, अब उसको ये वैल्यू असाइन करा देगा। मतलब अगर यहाँ पर स्टूडेंट नेम था ना, स्टूडेंट नेम में चला गया होगा रवि, क्योंकि स्टूडेंट 1 को पहला जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका रेफरेंस वेरिएबल यही तो था S1। ठीक है, तो रवि, उसके बाद 2 3 5 7 और यहाँ कहीं चला गया होगा मार्क्स में 27। ठीक है, अब सिंपल से हम लोगों ने इसको प्रिंट करा दिया। तो क्या है, स्टूडेंट नेम इज़, स्टूडेंट नेम में जो पड़ा होगा जैसे रवि, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल SOP का मतलब है, तो स्टूडेंट मार्क्स इज़, और स्टूडेंट मार्क्स ये कॉन्कैटिनेशन का साइन होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट मार्क्स में जो पड़ा होगा मार्क्स में ये है ना मार्क्स 27, उसी तरह से स्टूडेंट रोल नंबर जो पड़ा होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड दैट हाउ टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ना। वन क्लास कैन हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास के बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा, स्टूडेंट की क्लास से कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, लेकिन बेफालतू में बनाना क्यों, बिकॉज हम लोगों की मेमोरी लगेगी ना। ठीक है, तो आई होप ये क्लास और ऑब्जेक्ट का वीडियो आपको आज के वीडियो में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जावा के एक और भी बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।